तो आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देश में मचे राजनीतिक घमासान का जिक्र करते हैं और ये समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर जिस पार्टी के ऊपर अभी पिछले कुछ वर्षों से विपक्षी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि सत्ता लोलुप होकर के वो किसी भी पार्टी के सरकार को, राज्य सरकार को अस्थिर कर देती है और जोड़ तोड़ की राजनीति कर वहाँ की सरकार को या तो गिरा देती है या राष्ट्रपति का उपयोग करती है वहाँ की सत्ता को हटाने के लिए, या कई बार तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का इस्तेमाल कर कई लोगों की फाइल खोल देता है और उन्हें दबाव में लेकर के सत्ता से या तो दूर हटने के लिए बाध्य कर देता है या फिर अपनी ओर मोड़ करके उसे सत्ता के केंद्र में ले आता है। लेकिन इस बार ये मामला महाराष्ट्र का है और जो सबसे मज़े की बात है कि वो पार्टी जो कि इस पूरी चीज़ के केंद्र में रखी जाती हैं विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि ये तोड़ जोड़ करती हैं, वो बिल्कुल ही साइलेंट है, जैसे कि लग रहा है कि देश में कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि महाराष्ट्र में शिवसेना, जिसका कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसा माना जाता है कि एक अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच है, यानी कि वह सत्ता में उसी विचारधारा को लेकर के चलती है जो आमतया बीजेपी लेकर के चलती है। एक तो ये अपने आप में एक उहापोह की स्थिति है कि एक ही विचारधारा को लेकर के आगे चलने वाली इस देश में दो पार्टी है। दोनों कहती है कि हम हिंदूवादी हैं, एक अपने को अतिवादी हिंदूवादी के तौर पे अपने को प्रेजेंट करता है और एक अपने आप को एक मेलो डाउन हिंदूवादी के रूप में अपने को प्रस्तुत करता है। अब ये दोनों पार्टी एक स्वाभाविक रूप से नेचुरल अलायंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाला साहब ठाकरे जो कि इस ताना बाना को बुनने में कामयाब हो गए, जिन्होंने कि मराठी मानुस जैसी चीज़ों से अपनी राजनीतिक सफ़र को शुरुआत की थी और सत्ता के केंद्र में, चूँकि महाराष्ट्र जो है वो एक औद्योगिक शहर था, वहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग प्रांत के लोगों का एक तरह से कब्जा हो गया था कि दर्जीगिरी कौन करेगा, इंडस्ट्री कौन चलाएगा, सोना कौन बेचेगा, ड्राइविंग का काम कौन करेगा, जीप कौन चलाएगा, कार कौन चलाएगा। इस चीज़ को भागते हुए जब बाला साहब ने अपनी राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की थी तो उन्होंने एक मराठी अस्मिता की बात कह दी, मराठी मानुस की बात कह दी और लोगों को अपने साथ जोड़ने का एक प्रयास किया। और उस समय में ये एक अपील थी। लेकिन मराठी मानुस जो है, जब आप कहते हैं तो मराठी मानुस में ऐसा नहीं है कि मुसलमान या दूसरी कम्युनिटी नहीं आते हैं। वो महाराष्ट्र के रहने वाले जो भी लोकल लोग थे वो सभी उसमें कवर होते हैं। उन्होंने अपनी पॉलिसी को रीओरिएंट किया और धीरे धीरे मराठी मानुस का जो एक उनका कॉल था उसको उन्होंने एक हिंदूवादी पार्टी के रूप में उभारने में कामयाबी हासिल की। लेकिन आरएसएस जो कि हिंदूवादी विचारधारा के केंद्र में हर वक्त रहती है, हिंदूवादी विचारधारा के लिए संघर्ष करती है, उन्होंने अपने पॉलिटिकल ऑफशूट के रूप में बीजेपी को ऑलरेडी खड़ा कर रखा था। तो इस तरीके से हिंदू समुदाय के लिए दो पार्टी आकर के खड़े हो गई और ये जब सत्ता संघर्ष चल रहा था, कांग्रेस को महाराष्ट्र से हटाने की कवायद चल रही थी, तो उस समय में भाजपा के जो प्रमोद महाजन हैं, और ना भी प्रमोद महाजन होते तो चूंकि एक हिंदूवादी विचारधारा थी शिवसेना की, तो एक नेचुरल अलायंस के रूप में बीजेपी के साथ वो आना स्वीकार किया। लेकिन पिछले कई वर्षों से सत्ता संघर्ष में भाजपा और शिवसैनिक साथ रहे। बाला साहब ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि महाराष्ट्र में भाजपा को दरकिनार करके वो कांग्रेस के साथ चले गए। हालांकि आपको ये बात यहाँ पे बताना बेहद ज़रूरी है कि इंदिरा गांधी के साथ बाला साहब ठाकरे के काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे और यहाँ तक कि शरद पवार जो कि राजनीति के आज भीष्म पितामह माने जाते हैं, वो कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे के सामने बौने ही पड़ते थे। वो कोई भीष्म पितामह उस समय में नहीं थे, लेकिन चूँकि एक मराठी होते थे तो मराठों में एक तरह का आप कह सकते हैं कि एक राजनीतिक गठजोड़ ऐसा है कि सब एक दूसरे की इज्जत करते, चाहे आपस में कितने भी सत्ता संघर्ष चलते रहते हैं।